धुंधली। पंडित जी से बड़ा बिखरी। पंडित जी जितना सीधे थे उतना ही नारी कर साथी। पंडित जी बेचारे पूजा पाठ करे और नारी क्या करती थी? बोले जब पंडित जी घर के बाहर चले जाए तो ये नारी घर के द्वार पे बैठती थी डेहरी के ऊपर। तो चाची तुम हो आओ, दीदी तुम हो आओ, सबका बुलाई करके इकट्ठा करती थी। और ये भैया जो नहीं आती थी उनकी एक दूसरे से बुराई करती थी। ये बड़ी वैसी है, ये बड़ी वैसी, खूब बुराई करती थी। यानी इनकी बात उनसे और उनकी बात उनसे लड़ाई करके आपस में झगड़ा करवा देती थी। और जब झगड़ा होता था तो ये भोजन परस करके छत के ऊपर बैठती थी, खाती थी और झगड़ा देखती थी। बड़ा आनंद आता था। और पंडित जी बेचारे बड़े सीधे थे। शास्त्रों में बताया गया है भैया, जिसके वहां हर चीज की व्यवस्था होती, कितनों व्यवस्था हो जाए, परमात्मा एक ना एक कमी दे जरूर देता है। अगर भगवान ने सब कुछ दिया है तो कोई शरीर का अंग ही बेकार कर देंगे, सब कुछ बेकार है। घर कितना बड़ा हो और कितना बढ़िया बढ़िया घर में सब्जी आती हो, कितना बढ़िया मिठाइया बस शुगर हुई तो बेचारे देखो लंचाओ खाए खाए कहीं हम शुगर भर जाए। ये ब्राह्मण देवता बड़ी सीधी थी। आज ये धुंधली बड़ा अचंभित वाला काम करती। बोले इनके वहाँ हर चीज की व्यवस्था थी, सब कुछ तो था, लेकिन मेरे बंधुओं कोई संतान नहीं थी। अगे भैया घर चाहे 10 मंजिल बनवाए लो, खेत चाहे 500 बीघा हो और घर में केवल 2 लोग हो, बड़ा बढ़िया है, अच्छा लगेगा भाई। घर में अगर कोई छोटे छोटे ग्वाल वाले नहीं होते हैं और शैतानी ना करें, डांटे ना मिले तो ये कहीं नहीं लगते हैं। ये बंधुओं इनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, पूर्णमासी का दिन था। पंडित जी ने 4 बजे स्नान कर लिया, पूजा पाठ किया और बोले लाओ दूसरे गांव में भाई सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, आज चल देते हैं। और जैसे प्रातः काल अपने घर से बाहर निकली, एक पड़ोसन का बच्चा जो 5 वर्ष का बाहर खेल रहा था और जैसे पंडित जी को देखा, दूरे से कहा पंडित जी पाए छुए। गांव घर में आए जब बच्चे देखे देखो पाए छुए, अत्ता पाए छुए, जब तक द्वार बने गांव के बाहर नहीं निकली जी तब तक पाए छुआ कर। आज जैसे कहा पंडित जी प्रणाम, आत्मदेव जी कहने लगे बेटा खुश रहो। और जैसे ही कहा खुश रहो, उसकी माँ ने सुन लिया, दौड़ करके आई, अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया और 2-4 चाटे मार दिए। मोड़ तो इस ब्राह्मण से पैर छुड़ा इसके, अरे तुझे पता है ये निर्वंशी है, निर्वंशी, इसके कोई संतान नहीं है। और बताया गया है जिसके संतान नहीं होती है उसका प्रातः काल दर्शन नहीं करना चाहिए। कि सुनता हूँ जो पापी अपनी। ये भैया जिनके संतान होती नहीं है वो बेचारे नरक हो जाते, खुद तो जाते ही है, लेकिन अगर उनके पूरे खानदान में भी 2-4 पीढ़ी होती उनको भी नरक ले जाते। बताया गया है कि सुनता हूँ जो पापी अपनी, जीवन में पूरी न पाते हैं।